गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आपको सर्वनाम समझ में आ रहे होंगे। तो अभी तक जो हमने सर्वनाम किए हैं वो किए थे तत्, एतत् और इदम। ठीक है, तो मैंने आपको एक वर्कशीट 9 भेजी थी लास्ट क्लास में। आपने करने की कोशिश की होगी। अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं आज उसको एक बार आपको करके दिखाऊंगी और थोड़ा सा समझाऊंगी, तो ध्यान से सुनो। ठीक है, तो हमने जो मैंने वर्कशीट भेजी थी उसमें मैंने आपके तत्, एतत् और इदम का प्रश्न दिए थे। 3 प्रश्न दिए थे, तीनों को आपको उसमें प्रयोग करना था। तो आप उसको निकाल के आप इसके साथ साथ आप करने की कोशिश कीजिएगा, या अगर कर ली है तो उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक प्रश्न था जिसमें कि आपको सह, सा और तत्, मतलब जो आपका तत् था आपका सर्वनाम, उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के जो आपको लगाना था वो किस प्रकार लगाना था, तो इधर आप ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले जो था आपका जो रिक्त स्थान था वो था मृग। तो आपने पहले देखना है, हमने पहले संज्ञा शब्द किए थे, वो आपको अच्छे से आना चाहिए कि कौन से पुल्लिंग है और कौन से स्त्रीलिंग है और कौन से नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो मृग जो है वो हमारा पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग का जो आपका तत् का जो आपका था तो वो सह, तौ, ते था ना। तो अब मृग आपने देखना है वचन कौन सा है। मृग एक वचन है, तो हमें वह मृग ये लगाना है, वह हिरण। तो वह हमें आपका पुल्लिंग एक वचन लगाना है, तो इसमें जो है ये सह आएगा। जैसे ये देखो, ये सारे आपके एक वचन में ही आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक वचन है और इसका जो लिंग है वही आपका सर्वनाम का वचन और लिंग होगा। तो सह, अब देखो सह जो है वो पुल्लिंग होता है, सा स्त्रीलिंग होता है और तत् आपका नपुंसकलिंग होता है। तो आपको पहले तो देखना है कि शब्द कौन सा है, लिंग कौन सा है। तो अगर ये पुल्लिंग है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, पुल्लिंग का ही आप सर्वनाम लगाओगे, तो वह का क्या होगा, सह। तो यहाँ पर क्या आ गया, स। ठीक है, अब सेकंड देखो, आपके पास शब्द क्या है, फलम, वह फल। ठीक है, तो फल जो है वो नपुंसकलिंग है और इसमें एक वचन है। तो इन तीनों में से आप देखो नपुंसकलिंग कौन सा है, सह तो पुल्लिंग है, सा स्त्रीलिंग है और तत् आपका नपुंसकलिंग है। तो यहाँ क्या आएगा, तत् फलम अर्थात वह फल। ठीक है, इसके बाद आपका अश्व आता है, मतलब घोड़ा। तो ये कौन सा, सबसे पहले तो आपको लिंग जानना होगा। अश्व जो है वो पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग जो है आपका सह अश्व। ये उसके बाद आपका है चटका। चटका क्या है, चिड़िया, चटका। तो स्त्रीलिंग है, तो हम यहाँ क्या रहेंगे, सा, सा चटका। ठीक है बच्चों, उसके बाद पुष्पम। पुष्पम आपका नपुंसकलिंग है, तो यहाँ क्या आएगा, तत्। ये तो हो गया आपके तत् के। ठीक है, अब ये अभी एक वचन का हुआ है। ठीक है ना, वचन अभी एक वचन लिया हमने, द्विवचन नहीं लिया। अगर यहाँ पर मृगौ होता तो क्या होता, स, तौ, तौ मृग, तौ मृगौ। ठीक है, वो हम उसमें बाद में करेंगे, वो आप वचन के हिसाब से आपको चेंज करना है। इसके बाद आ जाता है एषा, एषा, एतत्, मतलब यह। कमलम, अब आपको पहले तो देखना है, एषा पुल्लिंग है, एषा स्त्रीलिंग है और एतत् आपका नपुंसकलिंग है। तो कमलम जो है वो नपुंसकलिंग है, तो क्या आएगा, एतत् कमलम, मतलब यह पुष्प, सॉरी कमल।
इसके बाद आ जाओ आपका क, सैनिकः। अभी ने क्या कहा था आपका, अब यहाँ पर सैनिकः है, बहुत से सैनिक हैं, तो हम क्या लगाएंगे, सैनिक पुल्लिंग है, एषा, एषौ, सॉरी एतौ, एते, तो एते आएगा। ठीक है, इसका भी बहुवचन लगाना पड़ेगा, एषा। अगर यहाँ सैनिकः होता तो हम सिर्फ एषः लगाते, लेकिन ये सैनिकः है, बहुवचन है, तो हमें एषः का बहुवचन लगाना है, जो आपको याद करना होगा। एषा, एतौ, एते, तो एते जो है वो एषः का बहुवचन आता है पुल्लिंग में, ये भी ध्यान रखना है, लिंग भी ध्यान रखना, और वचन भी आपको मैं हर बार बोलती हूँ, लिंग और वचन का ध्यान रखोगे। ठीक है, उसके बाद आता है पिपीलिका। पिपीलिका चींटी कितनी है, एक स्त्रीलिंग है, तो एषा। ठीक है ना, एतत् का स्त्रीलिंग जो एक वचन है वो एषा होता है। ठीक है, एता पिपीलिका। अब शिक्षकः क्या आ गया ना आपको साथ, एषा पिपीलिका, हमने ये स्त्रीलिंग में किया। अब आ जाओ शिक्षकः। शिक्षकः शिक्षिका नहीं है, शिक्षकः है, इसका मतलब पुल्लिंग है, एक शिक्षक, तो एषः। ठीक है, इसके बाद आता है पत्रम। पत्रम नपुंसक लिंग है, एक पत्ता, तो एतत् पत्रम। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अयम, इयम और इदम, इसका अर्थ भी यह होता है, मैंने आपको समझाया था। ठीक है, हम इसको इसकी जगह या इसको इसकी जगह भी प्रयोग कर सकते हैं, एतत् की जगह इदम और इदम की जगह एतत् भी कर सकते हैं। ठीक है, वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अयम, यह माला, अयम पुल्लिंग है, इदम स्त्रीलिंग है, और इयम स्त्रीलिंग, इदम नपुंसक। तो क्या है, माला क्या है आपकी, नपुंसक लिंग है, सॉरी स्त्रीलिंग है, माला आपकी स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में क्या है, इयम, इयम माला। इसके बाद शिष्या, शिष्या भी आपकी स्त्रीलिंग है। उसके बाद आपका क्या आता है, फलम। फलम नपुंसक लिंग है, तो क्या आएगा, इदम फलम, यह फल। ठीक है, इसके बाद आता है शुक। शुक आपका पुल्लिंग है। ठीक है, यह शुक मतलब यह तोता, अयम शुक। ठीक है, विमानम हवाई जहाज, तो आपका नपुंसक लिंग में आएगा, तो इदम विमानम, यह है हवाई जहाज। आई होप आपको समझ आया होगा। आपको लिंग और वचन का ध्यान रखना है, जो लिंग पहले देखना है और फिर उसके बाद आपको वचन देखना है। तो लिंग आपने पहचान लिया कि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, उसके बाद आप वचन पहचानोगे। अब आपको सर्वनाम के भी तीनों वचनों में आना चाहिए। ठीक है, और आपको जो संज्ञा शब्द जिसके साथ आपको लगाना है, उसके भी आपको तीनों वचन आने चाहिए, जो हम पहले चैप्टर से करते आ रहे हैं। पुल्लिंग के भी तीनों आने चाहिए, स्त्रीलिंग के भी और नपुंसक लिंग के भी, और सर्वनाम के भी। तो अब हम इनको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब इस प्रकार से हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब ये जो है अभ्यास जो है कार्य, ये आप इसको पूरा करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आज मैं आपको एक और सर्वनाम कराती हूँ, किम। किम का अर्थ होता है क्या या कौन। ठीक है,
किम का अर्थ होता है क्या या कौन। इसमें भी आपके जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अलग अलग चलेंगे। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, थोड़ी जगह। ठीक है, तो पुल्लिंग में क्या आएगा कि कौन, तो और एक वचन में आएगा कह, गौ, गौ के। मतलब कह मतलब एक इंसान के लिए कि कौन, कौ कौन दो। ठीक है, के कौन सब। ठीक है, आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, आप उसमें भी आप देख सकते हो, पार्ट 6 में उसमें भी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कौन, ठीक है। इसी प्रकार आपका स्त्रीलिंग में भी आएगा का, के, का, के, का। स्त्रीलिंग अगर कोई शब्द है तो एक वचन में का, द्विवचन में के, का। इसी प्रकार कौन, कौन दो, कौन सब। अब आ जाओ नपुंसकलिंग। किसमें आता है क्या, कौन नहीं। ठीक है ना, नपुंसकलिंग में क्या। ठीक है, तो किम के हम। क्या, क्या हूँ, क्या सब। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम पद्धति, अगर पद्धति है, कुछ गिर रहा है, तो हम अगर पत्रम के लिए लेंगे तो एक पत्ता गिर रहा है तो क्या गिर रहा है, किम पद्धति। अगर दो चीज़ें गिर रही हैं, पूछना चाहते हो नपुंसकलिंग में, तो आपके के पततः और कानी पतंती। ठीक है ना, वचन और लिंग का ध्यान रखना है, वचन का भी ध्यान रखना है, सेम होना चाहिए। आपका मैंने आपको धातु रूप समझाया था, तो धातु रूप में आपका था पतति, पतता, पतंती, नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती, रक्षति, रक्षता, रक्षंती। वो भी आपको याद रखना है। धातु रूप भी जो है हमने किए थे, उसका जो हमने प्रथम पुरुष किया था, आपको धातु रूप भी आपको तीनों वचनों में आना चाहिए। तो अब अगर हम छोटी सी इसका अभ्यास करें है, जैसे कि नृत्यति, कौन नाच रही है। अभी नपुंसकलिंग में तो आ नहीं सकता, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है ना, तो पहले तो हमें इसका वचन देखना है कि क्या है। नृत्यति एक वचन में आता है, नृत्यति, नृत्यता, नृत्यंती हमने किया था, और एक वचन में आएगा। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में से कुछ भी लगा सकते हैं एक वचन से, तो या तो कहा लगा सकते हैं या का लगा सकते हैं, या का भी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर लड़की नृत्यांगना नाच रही है तो लड़की नाच रही है तो का नृत्यति। ठीक है, ऐसे ही विकसंती। अब विकसंती जो है खिलना, खिलना तो नपुंसकलिंग में ही हो सकता है, फूल खिलते हैं। ठीक है ना, तो विकसंती। अब विकसंती, अब हमें पता चल गया नपुंसकलिंग है, लेकिन वचन कौन सा है, बहुवचन है ना। ये एक वचन में आ रहा है, ये बहुवचन में आ रहा है, और नपुंसकलिंग में आ रहा है आपका। तो हमें नपुंसकलिंग लिखना है, बस आपका नपुंसकलिंग मिल गया तो आपको वचन देखना है, बहुवचन तो कानी।
ठीक है। इसके बाद आता है रक्षतः। अब इसका वचन रक्षा करता है, तो ये तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग में से नपुंसकलिंग में से हो नहीं सकता। तो रक्षतः आपका सैनिका रक्षतः हो सकता है। तो अब वचन क्या है? रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति, तो ये द्विवचन में आ रहा है। तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का द्विवचन ढूंढेंगे। कौ या के में से आ सकता है, या आपको अगर ब्रैकेट में दिया हुआ है तो वो आप उसमें से भी देख सकते हो। तो कौ लगा दें। ठीक है, कौन दो रक्षा करते हैं। ठीक है, इसमें खादन्ति, कौन खा रहे हैं। खादन्ति बहुवचन है, खादति, खादत, खादन्ति धातु के आप तीनों वचनों को आपको याद रखना पड़ेगा। खादन्ति बहुवचन है तो का, कौन खा रहा है। ठीक है, इसके पतति एक वचन है तो किम पतति। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आएगा। इसको आप दोबारा एक बार खुद करके देखोगे, ठीक है, कॉपी में, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज के लिए बाय।